साथियों झानभूम चापरड़ा यवतमाल में पहुंच चुके हैं। ये देखिए कलर का डेकोरेशन कैसा बनाया गया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर आज पूर्णिमा का दिन है। समस्त तथागतों, तीर्थंकरों, पैगंबरों, बोधिसत्वों और समय संबुद्धों को नमन करता हूँ। सारे मित्रों को, भाइयों बहनों को भी नमन करता हूँ। और मित्रों, ये जो भूमि जहाँ पर हम खड़े हैं इसका नाम है झानंग भूमि। ये हजारों साल से जो श्रमण व्यवस्था भारत भूमि में बनी है, उनके ऋषियों की, मुनियों की, साधु संतों की ये भूमि है। ये महावीरों की भूमि है, ये बुद्धों की भूमि है, ये गुरु नानक की भूमि है, कबीर, रैदास की सबकी भूमि है। और उनका जो विज़न था सर्वधर्म सारभूत ज्ञान दर्शन के आधार पर ये बनाई हुई है। और ये इसलिए बनाई गई है कि हर मनुष्य दुखी है, अस्वस्थ है, तो अस्वस्थ लोगों को स्वस्थ कैसे करना, दुखी लोगों को कैसे दुख मुक्त करना। और इस आधार पर हमने MBA MD किया हुआ है और उस मेडिकल साइंस के आधार पर हमने ये सब मोनेस्ट्री बनाई है। तो आप ये जो देख रहे कि हमें ध्यान से करना क्या है, हमें ध्यान से, ज्ञान से, योग, समाधि से इतर जो DNA है और उसमें जो जीन्स रहते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे जीन्स ट्रांसफर होते, जानवर में जीन्स है, पशु के, एक साधारण मनुष्य में जीन्स है। एक आदमी ध्यान ज्ञान करता, शीलवान सदाचारी होता, उसके जीन अलग रहते हैं। और फिर वो जीन से ही आदमी में जेनेटिक चेंजेस होते हैं और वो जीन बनता है, बाद में बुद्ध बनता है। इसलिए हमने ये DNA गार्डन बनाया। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जीन्स है, ये जीवंत। तो जीन्स एक ऐसी चीज़ है जो DNA में जीवंत रहती है और कभी नहीं मरती। और ये इसी को ट्रांसफॉर्म अगर कर दिया तो आदमी बुद्ध बनता है। और ये सुपर साइंस है, ये DNA गार्डन है। अब ये जो देख रहे हैं सप्तबोधन प्रवेश द्वार, जहाँ कहीं भी सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान की, वहाँ इस तरह का प्रवेश द्वार दिखाई देगा। इसका जो शेप है, ये शेप एक यान का शेप है। भगवान बुद्ध कहते थे कि आप मेरा उपयोग नाव के समान करिए। नाव का उपयोग करते हैं हम कि एक नदी पार करते हैं, तो ये भवसागर है दुखों का। उसको अगर पार करना है तो हमने जो नाव बनाई है उसमें बैठो और ये दुखों का सागर पार करो। तो ये एक महायान है बुद्ध का। और इसमें तो आप देख रहे कि 7 तरह के स्लैब है। ये 7 तरह के स्लैब सप्त बोधन का प्रतीक है। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये जो ड्रैगन देख रहे हैं, ये ड्रैगन हम 6 एलिमेंट्स, हम 5 एलिमेंट जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और बुद्ध ने बताया कि 6 एलिमेंट्स हैं और 6 एलिमेंट्स अभी प्रूव हो गए, जिसको हम क्वांटम एनर्जी के नाम से जानते हैं और क्वांटम ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो वो क्वांटम ऊर्जा जो लिविंग कॉन्शियसनेस है, लिविंग पार्टिकल्स है, यूनिवर्स में उसका प्रतीक है। और इसका आप शेप देखेंगे तो यम शेप है। यम का मतलब मूवमेंट होता, और जहाँ मूवमेंट होती, गति होती, वहाँ जीवंतता होती। तो ये ड्रैगन जो आप लाइवनेस देखेंगे, उनका मुंह खुला हुआ है, यम शेप, तो ये जीवंत पार्टिकल्स है। तो हमको हमारे भीतर ये जो क्वांटम एनर्जी को डेवलप करके बाहर भीतर के शरीर को, बाहर भीतर के जगत को जानना, शरीर मन को डेवलप करना, उसके पार कॉन्शियसनेस डेवलप करके बुद्ध बनने के हिसाब से ये बनाया। तो ये सप्तबोधन प्रवेश द्वार है। ये बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर को हमने डेडिकेट किया हुआ है, क्योंकि उनके हम बच्चे हैं। उन्हीं के कारण हमको ये इतना सुंदर जीवन मिला है और उन्हीं का हमको काम करना है। और आप देख रहे हैं ये जो प्रवेश द्वार है, उसमें देखो, उसमें उस प्रवेश द्वार में आप देखेंगे एक सीधा स्वास्तिक है और एक उल्टा स्वास्तिक है। तो हजारों साल पहले, 8 से 9 हज़ार साल पहले जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति थी, उसके उत्खनन में मिला। और इसके ऊपर यूट्यूब में काफ़ी लिखा हुआ है, गूगल में लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। शांति स्वरूप बोधरी उनकी यूट्यूब दिखाए है यूट्यूब में कि ये जो सीधा स्वास्तिक, उल्टा स्वास्तिक है, ये समन व्यवस्था के प्रति है। हाँ, और आप ये देख सकते हैं कि उल्टा स्वास्तिक अमिताभ बुद्ध के छाती पर है। मतलब ये श्रमण व्यवस्था यहाँ की पूरी दुनिया में कैसे फैल गई। और आप गूगल कर सर्च करेंगे तो आपको ये चर्च के ऊपर भी दिखाई देगा। और सब धर्मों ने इसको स्वीकार किया, लेकिन सही ढंग से इसका उपयोग न करने से, सही ढंग का सिंबल एक्सेप्ट न करने से सब कुछ नष्ट हो गया। जैसे हिटलर ने एक उल्टा स्वास्तिक लेने से वर्ल्ड वार हुआ, करोड़ों लोग मरे और उन्होंने भी सुसाइड किया। और ये एक स्वास्तिक, सिर्फ एक स्वास्तिक जैन धर्म ने स्वीकार किया, हिंदू धर्म ने स्वीकार किया, लेकिन वो अधूरा स्वास्तिक है।
पूरा स्वास्तिक मतलब ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति का सीधा दोनों स्वास्तिक हमको समझ लेना चाहिए। एक जो उल्टा स्वास्तिक जिसे समझते जो अमिताभ बुद्ध के छाती पर है वो भीतर जाने का प्रतीक है। श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहत का प्रतीक है। तो 4 तरह के श्रमण होते उसका वो प्रतीक है। हमको 4 आर्य सत्य जानना है और मेडिटेशन में हमको 4th डायमेंशन विटनेसिंग कॉन्शियसनेस वो डेवलप करना है। जब वो उस तरह से हम डेवलप करते तो हम निर्वाण को प्राप्त करते। तो वो निर्वाण का प्रतीक है एक, और दूसरा है जीवन का प्रतीक। तो बाहर जाके हमको वो सारी चीज़ें समाज को बताना है और एक नई संस्कृति पैदा करती है। ये जो देख रहे ये DNA गार्डन है। ये जो देख रहे ये DNA गार्डन है। डबल हेलिक्स आप देख सकते हैं। आप कभी भी यूट्यूब में डालिए और सेल का स्ट्रक्चर देखिए तो उसमें DNA और DNA में जीन्स है। जो भी आदमी पैदा होता तो उसमें जानवर के जीन्स रहते हैं। लव, हेट, ग्रीड, वायलेंस, फियर, ये सब जानवर से आया हुआ है। और फिर उसमें हमारे माँ बाप, टीचर्स, पॉलिटिशियन संस्कारित करके उसमें अपने कुछ चीज़ें डाल देते और जिससे आदमी पाखंडी पागल हो जाता। तो उसको अगर बचाना है, प्रबुद्ध करना है तो हमको ध्यान से, ज्ञान से जेनेटिक चेंजेस करना पड़ेगा। और धीरे धीरे वो पशु के जो संस्कार है वो निकालना पड़ेगा। हमारे माँ बाप के, गुरुओं के और पॉलिटिशियन के और साहित्यिकों ने जो भरा हुआ है वो संस्कारित किया है वो निकालना पड़ेगा। और फिर ध्यान ज्ञान के संस्कार डालेंगे तो वो एक आदमी वो यूनिवर्सल आदमी बनेगा, वैश्विक आदमी बनेगा। और वो वैश्विक आदमी सारे समाज को जोड़ेगा, जातियों को जोड़ेगा, सारे देश को जोड़ेगा और एक एकात्म मानवता की नींव रखेगा। और तो हमको यहाँ जो कुछ भी हम मना रहे ये सारे मनुष्य को जोड़ने के लिए और उनको दुखों से मुक्त करने के लिए डेवलप किया। ये मेडिकल साइंस के आधार पर बनाया हुआ। आप देख सकते ये पूरा हेलिक्स और ये जो जीन्स देख रहे ये जीवंत पार्टिकल्स है DNA के। इनको कैसे एक्टिवेट करना, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता जीन्स को। ये जीन्स है ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होती। हाँ, तो इसको अगर हमने काम नहीं दिया तो वो हमको ख़त्म कर दे जीन्स को। तो बुद्ध ने क्या किया, इस तरह से ध्यान डेवलप किया कि ये जीन्स जो बाहर जा रहे हाँ बुद्धि विचार के आधार पर भौतिक की प्रगति करते और फिर पैसा पैसा पैसा, एक घर दूसरा घर है, प्रॉपर्टी, राजा महाराजा सम्राट बनते और दुख से मरते। हाँ, तब ये जीन्स बाहर गए तो ये हम मंगल पे जा सकते इनके कारण, लेकिन वहाँ हम सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, सुख शांति चाहिए तो ये जीन्स को ख़त्म नहीं करना है, इसको भीतर लेके जाना है। भीतर देख, श्वास को देख, फिर शरीर को देख, इंद्रियों को देख, वेदनाओं को देख, चित्त को देख और चित्त के बाद चेतना को देख। तो चेतना का असीम आकाश है भीतर और फिर वो भीतर चले जाता और खो जाता। और जब ये जीन्स भीतर जाके असीम अनंत स्वरूप धारण करता तो वो बुद्ध बनता। तो ये साइंस है, सुपर साइंस है ध्यान का, ज्ञान का। ये हमने जान लेना चाहिए और उसके आधार पर ही हमने बनाया। तो ये DNA गार्डन है और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये सिंबॉलिक बुद्धिज़्म है। हजारों साल से जो सिंबल डेवलप किए धीरे धीरे, तो बुद्धिज़्म का सिंबल है चक्र। तो हमारे भीतर 7 सेंटर्स है और वो डेड है, तो उनको कैसे एक्टिवेट करना। जब एक्टिवेट होते तो चक्र बनते तो उससे ऊर्जा निकलती और ऊर्जा से हम ऊर्जावान हो जाते। तो वो और वो तो चक्र का प्रतीक है। देखो चक्र को वर्तुल होता है, इसलिए हमने सारी चीज़ें गोल गोल बनाई। हाँ, वो सिंबॉलिक बुद्धिज़्म का भाग है। हाँ, और फिर ये देखिए ये DNA गार्डन है। तो यहाँ बैठकर हम DNA के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, जीन्स के ऊपर चर्चा कर सकते हैं और जीन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। थियोरेटिकल बात कर सकते हैं, प्रैक्टिकल बात सकते हैं। और इसके ऊपर बुद्ध का साइंस है, इसलिए बुद्ध को जीन बोलते हैं, महावीर को जीन बोलते हैं। उनके जीन सूत्र है, आप पढ़ो महावीर के जीन सूत्र पढ़ो, बहुत सुंदर अद्भुत सूत्र है वो जीवन के। वो बुद्ध के जीन सूत्र पढ़ो। हाँ, तो पहले हमको पशुत्व से मनुष्यत्व से जीन डेवलप करके जीनत्व फिर बुद्धत्व प्राप्त करो। और ये अभी देख रहे, अभी ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये हजारों साल से हर मोनेस्ट्री में आपको दिखेगा, लेकिन हमने इसको चेंज किया। इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी। हाँ, इसमें कई हमने नई चीज़ें जोड़ी है। हाँ, वो आपको समझ लेनी पड़ेगी। तो बुद्ध ने जो ध्यान ज्ञान की बातें की है, तो ध्यान ज्ञान के द्वारा बुद्ध हमारे भीतर, बाहर और भीतर 6 धातुओं का विस्तार है। उन 6 धातुओं को कैसे समझना, जानना और अपने जीवन में ढालना, उसके पार कैसे जाना। तो जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है और आकाश में चांद, तारे, सूरज है, ये सारी चीज़ें हमारे भीतर है। इन सारे एलिमेंट्स की
ऊर्जा जागृत करके हमको बुद्ध बनना है। ये 6 एलिमेंट प्रैक्टिस है। ये नीचे देख रहे, ये चौकोनी, ये पृथ्वी धातु का प्रतीक है। ऊपर देखेंगे वो सफ़ेद, ये जैसे वाटर एलिमेंट होता है, एक बूंद होती पानी की, उसका प्रतीक है। ऊपर देखो फायर एलिमेंट है, हाँ उसको फायर देख सकते हैं आप। उसके पास जो देख रहे गोल, वो वायु का प्रतीक है। और फिर उसके पार ये आकाश है, और आकाश में वो 6 एलिमेंट जो मैंने दिखाया आपको, हर बिल्डिंग के ऊपर ड्रैगन, वो 6 एलिमेंट्स है। वो हम आसमान में देख सकते हैं, और हम वैसे दिखा भी सकते हैं आपको आसमान में, अभी भी वो पार्टिकल्स है। और वो अपने असाधारण दृष्टियों से, वो बोधि चक्षु से, प्रज्ञा चक्षु से हम उसको देख सकते हैं। और वो भिक्षु देखे, और हजारों साल से वो बनाया हुआ। तो ये चांद, सूरज सब हमारे भीतर है, और वो बुद्ध की साधना है। आत्मदीपक खुद ही खुद को कैसे प्रकाशित करना, ध्यान ज्ञान से एक सन ऑफ द कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप करना, हाँ, और उसके प्रकाश में खुद ही खुद को कैसे देखना, और पूरे शरीर को कैसे एनलाइटेड करना, ये बुद्ध का एक सुपर साइंस है। आइंस्टाइन को समझा, इसलिए आइंस्टाइन ने बुद्ध के ऊपर बोला। आइंस्टाइन ने एक फार्मूला दिया, E = mc², और E का मतलब होता है एनर्जी, हाँ एनर्जी, और M का मतलब मास होता। अगर उसको प्रकाशी गति दी तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता। और तो बुद्ध ने, आइंस्टाइन ने मास के ऊपर प्रयोग किया, लेकिन बुद्ध ने ये शरीर मास है, ब्रेन मास है, इसको कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये बुद्ध से सीखना पड़ेगा। तो ये E = mc², ये बुद्ध का है, 2600 साल बताया हुआ। और जब हम भीतर कॉन्शियसनेस डेवलप करते हैं, प्रकाश को फैलाते पूरे शरीर में, हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस होता है, वहाँ जब प्राणवायु जाता है, क्वांटम एनर्जी जाती है, प्रकाश जाता है, तो वो एक विस्फोट होता, और बुद्ध के शरीर से किरणें निकलती, और वो किरणों का हमने धम्मध्वज बनाया हुआ। तो ये देखो, ये सुप्रीम साइंस है बुद्ध का। और वो जो देख रहे एक डमरू टाइप दिखा रहे, वो ये हमने जोड़ा है, ये उसका प्रतीक है कि यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक ध्वनि है। पृथ्वी की ध्वनि है, जल की ध्वनि है, अग्नि की ध्वनि है, वायु की, आकाश की ध्वनि है, और 6 एलिमेंट की ध्वनि है। ये सारे ध्वनियों को मिलके एक संयुक्त ध्वनि बनती है, उसको बोलते हैं ओ। तो ये तुमको ध्वनि सुनना है, ध्वनि सुन ली वो आदमी बुद्ध बनता है। हाँ, तो सजग होके हमको जो देखना, ये उसका प्रतीक है। तो ये 6 एलिमेंट प्रैक्टिस, तो हम यह 6 एलिमेंट प्रैक्टिस लोगों को सिखाते। आइए सब हर तरफ हम सीखने की कोशिश करिए। और फिर हाल बनाया गया है, विपश्यना हाल। इसमें ये स्पेशल मेडिटेशन हॉल है। हाँ, इसमें 3 तरह की साधनाएं हम ये करते। एक जगह सिर्फ चैंटिंग करते, और एक जगह साइलेंट विपश्यना करते, और एक जगह हम आसन, प्राणायाम, ध्यान, सक्रिय विपश्यना करते। तो 3 हॉल है यहाँ। यहाँ 3 हॉल है, वो भी हम बाद में देखेंगे। और ये जो देख रहे हैं अच्छा भंते जी, ये जो ड्रैगन आप बनाए हुए हैं, सम्राट अशोक जैसे स्तंभ बनाया गया है, ऊपर 3 शेर हैं, और इस पर नाग का 2 जोड़ी बनाया गया है। इसको नाग को बनाने का क्या उद्देश्य है? लोटस नीचे बनाया गया है, बहुत बड़ी डिजाइन अच्छे से, तो इसका मतलब क्या है? ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ बनाया। हाँ, और वो अशोक स्तंभ में एक सिर्फ स्तंभ है, और वहाँ एक रिंग है, रिंग में 4 पशु है दौड़ते हुए, गति में पशु है, वहाँ दौड़ता हुआ घोड़ा है, और वहाँ बैल है, हाथी है, और शेर है। 4 प्राणी है गति में, और भी चारों दिशाओं की तरफ 4 अशोक चक्र है, और 4 अशोक चक्र में 24 आरे हैं। तो बुद्ध के 24 स्टेप्स है कि अज्ञान से दुख कैसे होता है, और ज्ञान से हम दुख से मुक्त कैसे होते हैं। तो 24, हाँ, तो उसमें 24 आरे हैं, और 24 आरों को अगर हम समझें, जीवन में उतारे, तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो ये धम्म ध्यान के द्वारा ज्ञान, और ज्ञान के द्वारा धम्म कैसे जाना, तो ये अशोक ने प्रतीक बनाया। लेकिन जहाँ तक हमने अभ्यास किया है, इस प्रतीक के ऊपर किसी ने सोचा नहीं, और किसी ने रिसर्च नहीं किया। हाँ, तो हमने बचपन से इसके ऊपर सोचा, और मेडिकल की भी स्टडी की, और बुद्धिज़्म की स्टडी करने के पश्चात पता चला ये प्रतीक बेसिक प्रतीक है, सम्राट अशोक का प्रतीक है, लेकिन ये पूरा नहीं है, ये अधूरा था। और वो राह देख रहा था ये प्रतीक कि कोई आए और पूरा करे, मेरा निर्माण करके, और हमने इसको पूरा किया। ये नीचे जो देख रहे 2 सांप पंख, ये मेडिकल साइंस का प्रतीक है। हाँ, पूरे दुनिया में कहीं भी मेडिकल साइंस देखो तो वो प्रतीक है। हाँ, ये 2 जो सांप देख रहे, ये द्वंद्वात्मक डायलेक्टिकल एग्जिस्टेंस का प्रतीक है। तब ये बाहर का जो अस्तित्व वो द्वंद्वात्मक है, भीतर का अस्तित्व द्वंद्वात्मक है। बाहर भी आप देखोगे तो धूप छाँव है, ठंडी गर्मी है, और कहीं जन्म होता, मरण होता, पॉजिटिव नेगेटिविटी है, जन्म मृत्यु है। बाहर हमारे भीतर भी
अस्तित्व दो, हम माँ बाप से दो से बने हुए, और भीतर भी मन देखो तो हिंसा अहिंसा चोरी अचौर्य काम मका सच झूठ व्यसन निर्वसनीय भय अभय तो दो से बने हुए हैं। हाँ, ये दो को समझना जानना है, दो को समझे जानने और संतुलन किया तो दो साफ है, दो ऊर्जा का प्रतीक है। हाँ, ये बाहर भीतर जो अस्तित्व ये द्वंदात्मक है तो दो ऊर्जा का प्रतीक है। इसको अगर हमने संतुलन किया तो हम स्वस्थ होते, समर्थ समृद्ध प्रबुद्ध होते। तो ये दो साफ ऊर्जा का प्रतीक है, और ये बिना साफ के ऊर्जा को कोई सब पैर नहीं होते। किसी ने गाली दिया तो गुस्सा आ जाता, पैर का है। हमें कोई अच्छा बोला तो हमको प्रेम होता, तो पैर तो उसको पैर का। ये जो है ना ये साफ प्रतीक है ऊर्जा का। और ये देखो ये दोनों का संतुलन किया तो तुम सुख में जा सकते, स्वस्थ हो जा सकते। और फिर पंख, तो पंख ये असीम मुक्ति का प्रतीक है, बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। और उस तरह से हमने ये अशोक स्तंभ बनाया। और उसके ऊपर देखो, उसके ऊपर वैसे सम्राट अशोक का 4 पशु है, 4 शेर है। हाँ, तो 4 शेर है। हाँ, तो 4 शेर का मतलब ऐसा है कि शेर ये अभय का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। और शेरी एक ऐसा पशु है जो अकेला विचरण कर सकता है और उसकी गर्जना से होता है। इसलिए बुद्ध के वचनों को बोलते हैं लॉयंस रोअर, लॉयंस रोअर। तो वो जो है पशु, तो वो 4 शेर ऊपर है। मतलब आप बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करके अकेले ही चारों दिशा में जाओ, बुद्ध का प्रसार प्रचार करो। हमने सोचा कि पशु है, उनको भूख लगी तो मांस खाएंगे। हाँ, तो हमने उनके ऊपर पशुत्व के ऊपर बुद्धत्व का प्रतीक बुद्ध का सर लगा दिया। मतलब बुद्ध की जो देशना है ये पशुत्व से मनुष्यत्व से बुद्धत्व की तरफ जाना चाहिए। तो हमने वो शेर के ऊपर बुद्ध का सर लगा दिया। मतलब तुमको शेर के समान जीना है, रहना है, लेकिन बुद्धत्व प्राप्त करना है, फिर चारों दिशाओं में जाओ। और इसलिए ये बनाए, और ये बनाया। देखिए कमल है, कमल का प्रतीक है कि ये कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ छूता नहीं है, पानी में रहता है लेकिन पानी छूता नहीं। और वो सूरज के साथ उगता है, सूरज के साथ डूब जाता, खो जाता। तो ये अनित्य का प्रतीक है, अनात्म का प्रतीक है, निर्मलता का प्रतीक है, सुगंध का प्रतीक। तो हर आदमी ने ऐसे ही कमल के समान अपने जीवन बनाने का। संसार कीचड़ है तो ऊपर उठो, और ये भवसागर है दुखों का, इसके ऊपर उठो और कमल के समान बनो। इसलिए बुद्ध का प्रतीक कमल है। तो बुद्ध कमल पे बैठे हैं, बुद्ध भी कमल है, उनके ऊपर भी कमल है। तो कमल ये निर्मलता का, सुगंध का, सौंदर्य का प्रतीक है। तो इसलिए ये हमने बनाया। और इसमें ये जो पिलर है ये मध्यम मार्ग का, ये 2 ऊर्जा है। ये मन की अति है, ये जीवन की अति है। तो सोना जागना, ज़्यादा खाना, कम व्यायाम, ज़्यादा व्यायाम। तो ये 2 अतियों को संतुलन कर साधो। तो कैसे साधेंगे? तो मध्यम मार्ग, ध्यान ज्ञान और जो ध्यान ज्ञान समाधि है ये बुद्ध का मध्यम मार्ग है। तो ये मध्यम मार्ग को कैसे जानने का? तो शील का पालन करो। इसलिए हमने उसके ऊपर 5 रिंग लगाए। तो आप बहुत गहरे से देखो, ऊपर नीला है, फिर पीला है, लाल है, सफ़ेद है, केसरी। ये मध्यम मार्ग में 5 शील का पालन करो, ज्ञान समझो और जीवन में संतुलन साधो। बाहर का जीवन, भीतर का जो भौतिकता और भीतर आध्यात्मिकता, बाहर विज्ञान, भीतर धप, इसका संतुलन साधो। तो ये हमने अभी ये पूरा हो गया। और तो ये पूरा, तो ये अभी सम्राट अशोक का तो है, लेकिन मैं भी बोधि अशोक हूँ। हाँ, तो ये अभी नया अशोक का प्रतीक है, नया अशोक, भिक्षु अशोक का प्रतीक। और यहाँ से बुद्धिज्म डेवलप होगा, दुनिया में फैलेगा। तो आओ सब, यहाँ आओ और देखो ये शरीर के तल पर, मन के तल पर अपने आप को ऊपर उठाओ और दुखों खत्म करो और सुपर ह्यूमन बनो बुद्ध के ज्ञान से। और ये उसका प्रतीक है। और ये अभी अद्वितीय, अद्भुत, अलौकिक है, ये दुनिया में कहीं भी नहीं। तो यहाँ से शुरू होगा बुद्धिज्म, शुरू होगा अम्बेडकरी बुद्धिज्म से, यहाँ से शुरू होगा। सम्राट अशोक का सर्वश्रेष्ठ काम, बुद्ध का काम यहाँ से होगा। और ये आने वाले दिनों में हजारों करोड़ों रुपए की ये हम अम्बेडकरी बुद्धिज्म की मेडिकल के आधार पर, सर्वधर्म सारभूत ज्ञान दर्शन के आधार पर नालंदा बना। और फिर लोगों को आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और फिर शेर के समान चारों दिशाओं में फैल के मनुष्यता को दुख से मुक्त करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा, युद्ध खत्म करना पड़ेगा। बुद्ध लाएंगे तो युद्ध खत्म होगा। अब भीतर युद्ध है, बाहर युद्ध है, हमको वो खत्म करना है। और सब मनुष्यों में एक ही हमको जोड़ना है। भंते जी, ये जो भगवान बुद्ध के ऊपर 7 फन के नाग के हैं ढके हुए, उनको शरीर को, इसका मतलब क्या है? नमो बुद्धाय। मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं ये 7 सांप हमारे भीतर, ये जो शरीर है ये 7 तल पे विभाजित है। तो बुद्ध समझाते हैं कि हमारा जो शरीर दिख रहा ये सिंपल शरीर नहीं है। हाँ, इसके भीतर 7 तल पर हमको अपने आप को डेवलप करना है। एक फिजिकल बॉडी है जिसको बुद्ध ने रूप काया बोला है। तो ये रूपंग है मेरा। और फिर इसके भीतर एक है
भावकाया है, भावंग है, फिर एक तीसरा मनंग है, मनोकाया है। तो ये उसको हम डिवाइड कर ऐसा बोल सकते हैं कि फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी के पार ध्यान ज्ञान से हमको विजडम बॉडी डेवलप करना है, बोध काया डेवलप करना है, बुद्ध को अपना अंग बनाना है, तो वो है बुद्धंग शरणम। तो रूपंग भावंग मनंग के पार तीनों चीज़ों को जानने का, समझने का, पार जाना है हमको। ध्यानंग से, ज्ञानंग से बुद्धंग जागृत करना है। तो ये चौथा डायमेंशन है। और बुद्धंग के को डेवलप करते ध्यान ज्ञान से तो धम्मंग होता, फिर ब्रह्मंग होता है, शून्य। ये 7 तरह के अंगों को हमको डेवलप करना है। ये 3.5 आप रिंग देख रहे हैं, तो ये 3.5 हाथ का शरीर है, जिसके भीतर ये ऊर्जा है। तब 7 तल पे अगर हमने वो ऊर्जा को डेवलप किया, वो ऊर्जा हमको प्रोटेक्ट करती है, ऊर्जा हमको प्रोटेक्ट करती है। शरीर के तल पर, भावना के तल पर, मन के तल पर, बुद्ध के तल पर, धम्म के तल पर, ब्रह्म और शून्य के तल पर। और ये उसका प्रतीक है। देखो बुद्ध ध्यान करें, वो प्रोटेक्ट करें। तो अगर हमने शरीर के तल पर अगर डेवलप किया खुद को, तो कोई हमको मार नहीं। इमोशनल तल पर अगर डेवलप किया, तो देखो बुद्ध के सामने एक पागल हाथी आया तो बैठ गया, अंगुलीमाला आया तो बुद्ध ने अपने करुणामती से उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये भावना का प्रतीक है। अगर मन का प्रतीक देखो, तो एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, बाबा साहब पढ़ाई से असाधारण हो गए और उन्होंने अपने जीवन में लोगों को ज़मीन से उठा के आसमान में लेके गए, कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, बुद्ध धर्म की दीक्षा ली और दी, और लोगों का पूरा ट्रांसफार्म कर दिया, जो 1000 साल तक कोई नहीं कर पाया। ये मन का विकास है। इसलिए बाबा साहब बोलते सीखो, संगठित हो जाओ, संघर्ष और फिर संघर्ष करो, तुमको सत्ता भी मिलेगी और सत्य भी मिला। लेकिन उस तरह से हम समझ नहीं पाए। तो ये मनंग के पार हमको बुद्धंग है, धम्मंग है, ब्रह्मंग है, शून्यंग। अगर ये किया तो शून्य के पार बुद्ध है। हाँ, ये साफ है, ये शून्यत्व का प्रतीक है, उसके पार बुद्ध है। हाँ, तो हम रात को सोते तो शून्य में चले जाते, अचेतन हो जाते। हम मरते तो शून्य में चले जाते, लेकिन बुद्ध वो शून्य के भी पार एक अलग तरह का शरीर लेके पूरे कॉस्मॉस में विसर्जित हो जाते। तो ये उसका प्रतीक है। तो ये ध्यान ज्ञान से तुमको 7 अंग डेवलप करना है, 7 पावर डेवलप करना है और बुद्ध बनना है, उसका प्रतीक है। ये सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक बुद्धिज्म। हाँ, ये हमको समझना है। हाँ, ये प्रतीकों में उलझना नहीं, ये पूजा पाठ करने के लिए नहीं, ये समझने के लिए बना है। तो इसको समझो, जीवन में उतारो, देखो तुम्हारा विकास। तो ये कैसे समझना, जानना था, हमने उसकी थ्योरी विकसित की, प्रैक्टिकल विकसित की। या आओ, बैठो हमारे पास 5 दिन, हाँ, और निःशुल्क सीखो और देखो कि ये 7 बॉडीज कैसे डेवलप करते। अभी हम ध्यान कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये मेडिटेशन सेंटर। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझाते, भवचक्र समझाते। जो भी आता तो भवचक्र समझाते। ये भवचक्र देखो, ये चक्र के ऊपर चक्र है। और ये तिबेटियन मोनेस्ट्रीज में हर जगह आपको मिलेगा। बहुत सिंबॉलिक है। अगर ये भवचक्र समझ में आया तो आदमी ध्यान में भी जा सकता, ज्ञान में भी जा सकता, इससे प्रेरणा ले सकता। अगर ये नहीं समझा तो वो आदमी ध्यान में नहीं जा सकता, ज्ञान में नहीं जा सकता। ये देखो, यहाँ देख रहे कि इनर कोर है। हाँ, जब भी कोई ये पशु पक्षी और मनुष्य पैदा होता तो अज्ञान के साथ पैदा होता, कोई ज्ञान नहीं होता। तो वो यहाँ वराह का प्रतीक है, डुक्कर का प्रतीक है। ये लोभ जो है वो मुर्गे का प्रतीक है, सांप देश का प्रतीक है। ये वर्तुलाकार है। तो हम पैदा होते हैं तो 3 वृत्तियाँ लेके पैदा होती है। अज्ञान के साथ लव, हेट, ग्रीड और हेट्रेड पर लेके पैदा होते। तो हम अज्ञान के साथ अगर ज्ञान के मार्ग में चले तो जीवन प्रकाशित होता। लेकिन हमने अज्ञान के साथ अज्ञान में ही रहे तो अंधेरे में चले जाते और हम दुख में चले जाते। तो एक अधोगामी मार्ग है, एक ऊर्ध्वगामी मार्ग है। एक अंधेरे में नीचे जा रहे हैं, अधोगमन हो रहा है, एक ऊर्ध्वगमन हो रहा है। और फिर हम जब जन्म लेते तो जानवर के समान रहते। ये यहाँ अलग अलग तरह के जानवर है और यहाँ बुद्ध की मूर्ति है और ये बुद्ध की मूर्ति के हाथ में बुक है। तो आपको डेवलप होना है, बुद्धि का विकास करना है, विचार का विकास करना है, तो आपको पढ़ाई करना पड़ा। ये एजुकेशन से आदमी का मन डेवलप होता। लेकिन मन डेवलप हुआ तो बुद्धि डेवलप हो जाती, विचार डेवलप हो जाती, अहंकार आया तो असुर बनता। वो सुर नहीं, उसमें हार्मनी नहीं। हाँ, क्या वो दूसरे को प्रेम नहीं करते, वो लूटने का काम करते। तो सब वहाँ भी बुद्ध उनको शिक्षा देने की कोशिश करते कि तुम ये जो तुम्हारा ये है गलत चीज़ें है, अहंकार से बाहर आ और लोगों को लूटना बंद करो। तो असुर, तो ये असुर भी 2 तरह के रहते। जैसे हमारे देश में हून आए, मुस्लिम आए, पोर्तुगीज आए, अंग्रेज आए, सब लूटा। तो वो कोई मनुष्य नहीं थे, अच्छे मनुष्य नहीं थे, वो असुर थे, लूटने आए थे। हमारी जो संस्कृति हड़प्पा मोहनजोदड़ो की, ये कभी हमने किसी को लूटा नहीं। हाँ, सहज स्वाभाविक जिए, अपनी संस्कृति डेवलप की, उन लोगों ने लूटा तो वो असुर थे। हाँ,
अब तो ये एक तरह के असुर लोग हैं। और एक अभी दूसरी तरह के असुर ये है कि ये पढ़ाई लिखाई करते लोग, डॉक्टर इंजीनियर वकील बनते और सिर लूटने का ही काम करते, करप्शन का ही काम करते, तो ये भी असुर है। तो जो भी असुर बनता वो शांति से जीता नहीं, समाधान से जीता नहीं, सहजता से नहीं जीता, इसलिए उनको डायबिटीज हाइपरटेंशन हजारों बीमार रहते, दुख में चले जाते। कुछ लोग लेते देते नहीं तो वो प्रेत लोग हैं। इनको देख सकते हैं, ये पेट बड़े हुए, मुंह में आग है, हाथ में पानी में डाले लेकिन शांति नहीं, ये कांटे निकले हुए, ये रो रहे। तो कुछ लोग लेते देते कुछ भी नहीं, तो वो प्रेत लोग। और कुछ लोग इस तरह से विचारों का, बुद्धि का, मन का उपयोग करते पागल हो, तो नरक हो जाते, विकसित हो जाते। तो हमको एजुकेशन से सिर्फ बुद्धि का, विचारों का विकास नहीं करना है। अगर बुद्धि का विकास करते, विचारों का विकास करते, डॉक्टर इंजीनियर वकील बनते, वो असुर बनते और वो कंजूस प्रोपन में जाते और फिर नरक में जाते। और इनसे अगर बचना है तो तुमको ध्यान करना पड़ेगा। तो जो ध्यान करता, ज्ञान के मार्ग से चलता, वही मनुष्य है। तो देखो यार, ध्यान कर रहे हैं, कुछ ये तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, और ये देखो ये 6 एलिमेंट प्रैक्टिस तो पाए, ये ध्यान का प्रतीक है। और आप देखोगे सही ढंग से तो यहाँ सूरज उगा हुआ है, सूरज यहाँ उगा, बाकी यहाँ सब अंधेरा है, ये सब अंधेरा है, ये अधोगामी मार्ग है, और यहाँ प्रकाश है। हाँ, तो तुमको ये खेती कर रहा है, ये सेवा कर रहा है, तो शील का पालन करो, प्रामाणिक रहो शील, और लोग दुखी लोगों को दुख मुक्त करो, दुख मत दो। कोई दुख भी दिया तो उसको भी सुख देने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो। तो ये जीवन मार्ग है, ये मनुष्य है। और जो सिर्फ बुद्धि का विकास करता, वो भौतिक का विकास करता, विचारों का विकास करता, सिर्फ विचारों का, वो पागल होते, विकसित होते। तो विचारों के पार विवेक का विकास करो, बुद्धि के पार बुद्धि का विकास करो, और वो आदमी फिर मनुष्य बनता। ये मनुष्य ध्यान से फिर देवलोक में जाता। ये देखो, बुद्ध के हाथ में वीणा है, तो वहाँ से ओम की ध्वनि निकलती, हाँ, एक अनाहत नाद निकलता, और सब लोग नाच गा रहे, इनको पंख लगे। इसलिए हमने अशोक स्तंभ में पंख है। और यहाँ भी पंख मतलब वो जमीन छूट गई, बंधन छूट गया, संसार छूट गया, कीचड़ भी छूट गया, और वो भवसागर भी छूट गया, और वो अभी जमीन से गड़े हुए नहीं है कमर, वो मुक्त हो गया आसन, ये फ्लाट है, ये पंख लगे हुए, और ये गाना गा रहे, नाच रहे। तो ये देवलोक है, और ये देवलोक के पार बुद्ध लोग है। ये 6 लोक में बुद्ध है, लेकिन 6 लोक में बुद्ध नहीं है, ये पार से आते हैं। तो हमको मनुष्य बनना है, और स्वर्ग नरक के पार जाके बुद्ध बनना है। तो ये बुद्ध 7वां लोक है। तो इस तरह से, और ये पूरे 12 कड़े है, 12 कड़े है, जिसमें अज्ञान से हम कर्म संस्कार करते हैं। ये अंधा आदमी है, वो किताबों के सहारे चल रहा, दूसरे के सहारे चल रहा, तो अंधा है, वो लकड़ी के सहारे चल रहा। फिर जैसे कर्म करता वैसे ही उसका जीवन बनता, उसे वो वॉन्डरिंग कॉन्शियसनेस डेवलप होता, चंचल चित्त, वो बंदर दिखा है। ये बंदर अंदर उछल कूद मचाता है, जब तक इसको निकालते नहीं ध्यान से, तब तक आदमी बंदर रहता है। हाँ, तो जिसने ध्यान ज्ञान किया तो ये बंदर शांत हो जाता, ये बाहर निकल जाता। वो प्रतीक है, एक दिखाया हमने राम के सामने हनुमान, तो हनुमान भीतर से निकला हुआ बंदर है वहाँ, ये प्रतीक है वो एक मनुष्यता का, सिविलाइज ह्यूमन का। ये बंदर निकाला ध्यान में से नहीं, अगर अंदर रहा वो चंचल रहता, ये जीन है, ये जीन है, ये उछल कूद बचाते रहता। इसको शांत करना है, ध्यान से ज्ञान से होता। फिर जैसे हम चित्त कर्म संस्कार करते, चित्त रहता, वैसा ही शरीर मन बनता, फिर वैसे इंद्रिय बनते, फिर 6 इंद्रियों के 6 विषय रहते, वो स्पर्श करते, तो वेदना आती, सुखद दुखद वेदना आती, फिर उसे डिजायर तैयार होती, तृष्णा, फिर उपादान होता, और उपादान से फिर एक नए बच्चे का जन्म होता, और फिर वैसे ही जन्म होता, जाति जरा मरण, वैसे ही अज्ञान में पैदा होते, अज्ञान में मरते। तो हमने अज्ञान की जगह ध्यान से ज्ञान पैदा किया, अविद्या की जगह विद्या किया, तो कर्म संस्कार नहीं होते, ध्यान ज्ञान के धर्म संस्कार होते। फिर चंचल चित्त नहीं रहता, वहाँ कॉन्सेंट्रेशन रहता, कॉन्शियसनेस रहता, सजगता रहती, और सजगता रहती फिर वैसा ही शरीर बनता, वैसे ही इंद्रिय बनते। फिर सजग आदमी में स्पर्श नहीं होता, और स्पर्श नहीं होता तो वेदना नहीं होती, वेदना नहीं होती तृष्णा होती, तृष्णा होती आसक्ति नहीं होती, आसक्ति नहीं रही तो वहाँ भाव का जन्म होता, वहाँ बुद्ध का जन्म होता, वहाँ बुद्ध का जन्म होता, वो एक मुक्त व्यक्ति का जन्म होता। तो ये भाव, हाँ, ये समझना है, जानना। ये पहले समझा देते कि हमको 2 चीज़ें करना है, हर व्यक्ति को, चाहे किसी समाज का, धर्म का, किसी भी जात का रहे, किसी देश का रहे, 2 चीज़ें उसको सीखना है। एजुकेशन, विचार के लिए, विचार के विकास के लिए, और बुद्धि के विकास के लिए, और फिर मेडिटेशन। एजुकेशन मेडिटेशन से विवेक और बोधि जागरूक करना, तो ध्यान ज्ञान से बोधि जागरूक मेडिटेशन, तो 2 चीज़ें हर एक में सीखना चाहिए। एजुकेशन मेडिटेशन, अगर ये 2 चीज़ें अगर निर्माण कर दी तो एजुकेशन से भौतिक विकास और मेडिटेशन से आध्यात्मिक विकास, और दोनों का अगर विकास होता तो आदमी स्वस्थ होता, समर्थ होता, समृद्ध होता, प्रबुद्ध होता, वो बैलेंस होता, और वो किसी को दुख नहीं देता। तो उसके भीतर युद्ध खत्म होता, बाहर युद्ध खत्म होता, और सारी मनुष्यता जुड़ी जाती। तो ये हमको समझना है, और फिर सेवा करना। ये जो देख रहे, बस
जो भी दुखी लोग हैं उसकी सेवा करना। तो ये सेवा कोई करता नहीं बुद्धिज्म में इधर। वो क्यों, ये जीसस लेके गए सेवा कर दिया तो उन्होंने फैलाया। बुद्ध का मार्ग शांति है तो कुरान का अर्थ शांति होता है, हाँ। इस्लाम का अर्थ शांति होता है तो शांति वो लेके गए बुद्ध से, प्रेम वो लेके गए। अभी हमको शांति भी विकसित करना है, प्रेम भी विकसित करना है, सेवा भी विकसित करना है। ये हाँ, तो इस तरह से हमको काम करना है। ये हमारा मेडिटेशन सेंटर है। ये इधर और बाहर से लोग आते सब, तो उनके लिए बना हुआ कि यहाँ आओ, यहाँ वंदना करो और चैंटिंग करो, पंचशील बोलो और ध्यान सीखो। बाहर के लोगों के लिए ध्यान केंद्र बनाया। और ध्यान केंद्र भी हमने कैसे बनाया, ध्यान केंद्र भी हमने बताया कि ये ध्यान की मुद्रा है, ध्यान की मुद्रा है। लेकिन ध्यान करके बैठना नहीं, हमको बैठना नहीं एक जगह, निष्क्रिय नहीं होना है। बाबा साहब ने बोला कि ध्यान निष्क्रिय आदमी नहीं चाहिए हमको, तो हमको चाहिए सक्रिय आदमी। तो ये हमने एक सक्रिय बुद्ध की मूर्ति लगाई, सक्रिय बुद्ध, ये वॉकिंग बुद्ध है। हाँ, तो तुमको ध्यान ज्ञान से खुद को तो विकसित करना है, लेकिन ध्यान ज्ञान से समाधि से बाहर आके चक्रमण करना है, चलना है और एक नया समाज, नई संस्कृति बनाना, लोगों को जन्म देना है। तो इस तरह से हमने ये वॉकिंग बुद्धा की मूर्ति लगाई। और बाबा साहब तो हमारे आराध्य है, गुरु है, हमारे प्रथम शिक्षक है, तो हम उनको नमन करते और बुद्ध से शिक्षा ग्रहण करते और सारे लोग। तो ये बहुत अद्भुत अलौकिक मूर्ति है। और ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये लोगों को, कई लोगों को पता नहीं है, कई लोगों को पता है। ये सांख्य तत्व ज्ञान का प्रतीक है ये, और ये बहुत गहन है। इसके ऊपर तो मैं कई घंटों लेक्चर देता हूँ ये इसके ऊपर, ध्यान मुद्रा के ऊपर। और आप जो देख रहे बुद्ध के ऊपर, ये जो देख रहे, कई लोगों ने गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट किया। कई लोगों ने घोंगे गए उनके सर के ऊपर, गलत है। अरे आदमी को बुद्ध नहीं दिखाई देता, घोंगे को समझ में आएगा, लेकिन लोग सोचते नहीं, अपना दिमाग गिरवी रखा है। और कुछ लोग बोलते हैं बाल है, अरे बुद्ध के सर के ऊपर बाल नहीं है, ये सिद्धार्थ के सर के ऊपर बाल होती है। ये सिद्धार्थ नहीं है, ये व्यक्ति नहीं, ये शक्ति है। और शक्ति के ऊपर बाल नहीं होता, वो एक्टिवेटेड ब्रेन सेंटर है। हमारे भीतर भय है, निर्भय है, तो वो अभय के सेंटर है। हमारे भीतर हिंसा है, तो अहिंसा के पार करुणा, मैत्री, मुदिता के वो प्रतीक है। तो ये सारे सेंटर्स है, एक्टिवेटेड सेंटर्स है, कॉग्निशन के सेंटर है, कॉन्शियसनेस के सेंटर्स है। हाँ, तो ये देखो ऊपर फिर कमल है, तो नीचे कमल है और ऊपर कमल है, तो बुद्ध कमल प्रतीक है। हाँ, तो ये यहाँ आइए और ध्यान साधना सीखिए और अपना जीवन अच्छा करिए। बैठने का ये सब बनाया गया, इसका मतलब क्या है? हाँ, नमो बुद्धाय। बाबा साहब ने कहा कि हमें निष्क्रिय बुद्ध नहीं चाहिए, हमको सक्रिय बुद्ध चाहिए। इसलिए हमने एक सक्रिय साधना निर्माण की। तो यहाँ जो आसन दिख रहे, ये हम यहाँ आसन प्राणायाम ध्यान सिखाते हैं कि लोगों को शरीर को स्वस्थ कैसे करना और प्राणायाम कैसे करना, प्राण शक्ति को कैसे भीतर डेवलप करना, और फिर ध्यान कैसे करना, ध्यान ज्ञान से बोधि चित्त कैसे डेवलप करना, बुद्ध की चेतना कैसे जागृत करना। उसके हिसाब से आसन प्राणायाम के यहाँ अद्भुत रहस्यमय क्रियाएं करते हैं। और यहाँ सक्रिय विपश्यना सिखाते हैं। ये हमारा सक्रिय विपश्यना सेंटर है जो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सक्रिय विपश्यना, डायनेमिक एंड डिवाइन सुप्रीम आर्ट ऑफ लिविंग। हर मनुष्य, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी समाज का, धर्म का, तो सब दुखी है। और मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लोगों को दुख से मुक्त करने की। और मैंने MBBS के MD किया, ये मेडिकल के कोर्सेज है, तो मैंने ये MBBS कोर्स डाला। कोर्स का अर्थ होता है कि माइंड बॉडी बैलेंसिंग साधना। तुमको अगर शरीर के पार, मन के पार जाना है तो तुम उनको बैलेंस करो ना। अगर बैलेंस किया तो आप दुख से मुक्त हो जाए। तो मेरा एक MBBS कोर्स है, बेसिक कोर्स है, फिर एक MD कोर्स है। MD कोर्स में मतलब डायनेमिक एंड डिवाइन सुप्रीम आर्ट ऑफ लिविंग आना चाहिए। तो वो MD कोर्स है, मास्टर ऑफ डायनेमिक एंड डिवाइनिटी होना चाहिए MD कोर्स। और फिर एक PhD का भी कोर्स है। और PhD के कोर्स में हमको वो 6 एलिमेंट जो है वो सिखाते, 6 धातुओं को कैसे कंट्रोल करना, समझना, उतारना और खुद को डेवलप करना। वो PhD हमारा ये बुद्धिज्म का MBBS MD PhD कोर्स। तो जो भी सीखने आएंगे, सीखेंगे, उनको सिखाएंगे और फिर उनको PhD होने के बाद पूरी दुनिया में भेज देंगे, जाओ और शेर के समान जाओ, बुद्ध तो लेके लोगों को डेवलप करो। ये हमारा कोर्स है। तो ये हमारा सक्रिय विपश्यना केंद्र है।
कि हमको हमारे भीतर की शरीर के भीतर की सक्रिय ऊर्जा सक्रिय करना है, मन के भीतर की ऊर्जा सक्रिय करना है, और ध्यान से हमारे भीतर की बोधि सक्रिय करना है, संबोधि सक्रिय करना है, और अनुत्पन्न बोधि के अंग को उत्पन्न करना है, उत्पन्न बोधि अंग को पूर्णता तक लेके जाना है समाधि, और फिर सम्यक समाधि। और वो सम्यक समाधि से समाज का सृजन होता है, संस्कृति का सृजन होता है। बाबा साहब ने कहा कि जो आदमी ध्यान ज्ञान के द्वारा समाज का सृजन करता वही बुद्ध है। उस तरह के बुद्ध हमको चाहिए, इसलिए हमने ये सक्रिय शब्द का उपयोग किया। तो आप आइए यहाँ और देखो, ये सक्रिय विपश्यना से हजारों बीमारियाँ गायब हो जाती, बॉडी प्यूरीफाई हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता, भाव शुद्ध हो जाता, और फिर शुद्ध होने के बाद हम सब चीज़ों का बैलेंस करते, संतुलन करते हैं। फिर उसके बाद बोधि चेतना कैसे जागरूक करना, और फिर बुद्ध कैसे बनना, फिर धर्म को कैसे जानना, और धर्म को जाना तो ही आदमी धार्मिक हो सकता है। ऐसे ये जो कोई भी है धर्म, वो तथाकथित धर्म है, वो ऑर्गेनाइज रिलीजन है, वो बेसिकली वास्तविक धर्म नहीं है। वो धर्म जो जिसको भी हम धर्म समझते हैं वो धर्म नहीं, वो पंथ है, और उस पंथों को समझ के हमको वास्तविक धर्म की तरफ जाना है। अगर जो आदमी वास्तविक धर्म की तरफ जाता वो धार्मिक होता, जो आदमी धार्मिक होता वो ही मनुष्य को दुखों से मुक्त कर सकता। तो इसके आधार पे हमने बनाया कि ये हमारा सक्रिय विपश्यना केंद्र है। यहाँ सब आइए और सीखिए। यहाँ एक साथ कितने लोग बैठ सकते हैं? या एक साथ करीबन 100 लोग बैठ के कर सकते हैं। 100 लोगों को हम सिखा सकते हैं। और इसका समय सारणी क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पर? नहीं, वैसे तो हम यहाँ 5 दिन का कोर्स लेते हैं, तो जब भी आते तो उनको हम आसन प्राणायाम सिखाते, भौचक्र समझा के बताते, और फिर सुबह 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक हम क्लासेस हमारे 9 बजे तक क्लासेस हर दिन। उसका पूरा शेड्यूल रहता है, बीच बीच में 10-10 20-20 की छुट्टी मिलती, भोजन के लिए अवकाश रहता, थोड़ा विश्राम करने के लिए अवकाश रहता है। लेकिन विश्राम भी कैसे करना, वो भी हम सिखाते। मतलब यहाँ कंटिन्यूअस सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लासेस होते, और या छुट्टी भी अगर बाहर भी गए तो उनको सजग कैसे रहना, चलते वक्त, खाते वक्त, पानी पीते वक्त, लेटना भी है तो सजगता से कैसे लेटना, ये सारी चीज़ें। ये ध्यान का ज्ञान का मंदिर है, और सर्वधर्म मंदिर, सर्वधर्मीय लोगों के लिए। ये कोई एक स्पेशल किसी जात के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए नहीं। और मैं बेसिकली डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर का कोई धर्म नहीं, डॉक्टर का जो भी दुखी आता है उनको मुक्त करना है। और फिर मैंने बुद्ध की शिक्षा की, तो बुद्ध कोई एक जात के नहीं है, बुद्ध का बौद्ध से कोई संबंध नहीं। बौद्ध का धर्म, बौद्ध कुछ लोग मानते बुद्ध को, तो वो अपने आप को बौद्ध बोलते हैं। यहाँ तो बौद्ध का बुद्ध से संबंध हो सकता है, लेकिन बुद्ध का सबसे संबंध है, वो ह्यूमैनिटी का टीचर है, और उसी हिसाब से हमको बुद्ध को समझना है और बुद्ध की देशनाओं का प्रसार प्रचार है। यानी यहाँ पर जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर शिक्षा, अपना योग साधना आपका सीख है, मनुष्य स्वस्थ रहे, बस स्वस्थ रहे, समर्थ हो, समृद्ध हो, प्रबुद्ध हो, जीवन की अच्छी अवस्था का प्राप्त हो, सब दुखों से मुक्त होके अपना प्यार बांटे, करुणा मैत्री से सब चले, बस इसके हिसाब। जी आप इसको इतना सुंदर बनाए हैं कि लोग आए तो आकर्षित हो, इतना सुंदर है कि जैसे 5 स्टार होटल होता है। इसके पीछे का कारण ऐसा है कि बाबा साहब ने बोला था कि देखो हम गांव के बाहर के लोग हैं, बुद्ध को स्वीकार कर रहे हैं, तो तुम ऐसा जियो, ऐसा काम करो। किसी ने बोलना नहीं चाहिए कि इन महारों ने, इन चमारों ने बुद्धिज्म को डुबा दिया। और इसलिए हमने उस तरह से सोच के इस तरह से बनाया कि कोई बोल ना सके भाई ये क्षुद्र अति क्षुद्र लोग भी ऐसा सोच कर सकते करके। और वास्तविकता ये है कि हम क्षुद्र अति क्षुद्र है नहीं है, हम श्रमण है, हम मूल निवासी है, नागवंशी क्षत्रिय लोग हैं, वॉरियर लोग हैं। और हमारा ये मतलब कुछ चीज़ें घटित हो गई कि हम गांव के बाहर गए, पीछे चले गए, लेकिन यहाँ के जितने भी SC ST OBC शूद्र अति शूद्र वो यहाँ के मूल निवासी है। वो यहाँ के रहीवासी है, ओरिजिनल लोग हैं, मौलिक लोग हैं। और आप देख भी सकते हिसार जगह में, हिसार में, हरियाणा की हिसार जगह में, राखीगढ़ में अभी एक DNA हो गया। अब आप यहाँ देख सकते ये साइलेंट विपश्यना केंद्र है। ये साइलेंट विपश्यना, यहाँ से आके सिर्फ मौन होना है, आपको जीवन का सत्य जानना है, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विपश्यना के द्वारा। ये और ये रिप्लिका है, जैसे बुद्ध गया में जो मूर्ति है उस तरह की मूर्ति हमने यहाँ रखी। और यहाँ ध्यान ज्ञान के लिए कोई पैसा नहीं लगता, सब निःशुल्क है, कोई भी आ सकता, कोई भी रह सकता, ध्यान कर सकता। सुंदर बगीचा बना हुआ है ये देखो। यहाँ अगर खड़े रहे तो आप पूरे प्रतीकों को देख सकते हैं।
हाँ प्रतीकों को देख सकते हैं एक साथ। और प्रवेश द्वार देखो, इधर इधर 6 एलिमेंट प्रैक्टिस देखो, ये पूरा डीएनए गार्डन है सब। और बहुत ज़्यादा लोग हैं तो यही बैठ के वो ध्यान भी कर सकते भाई। तो हमने इतना वो स्पेशस बनाया कि हजारों लोग आके बैठ सके, ध्यान कर सकते। कहीं पेड़ के नीचे करो, या हॉल के भीतर करो, यहाँ करो, नदी के किनारे करो, या जंगल में करो, या पहाड़ के ऊपर, यहाँ हजारों लोग बैठ सकते हैं। यहाँ की व्यवस्था भी इतनी सुंदर है कि आपको लगेगा कि जैसे 5 स्टार। ये कांच देख रहे हैं, ये जर्मन से मंगाए हुए हम, जर्मन से मंगाए हुए हैं और करोड़ों रुपए के कांच लगे हुए। और यहाँ अरेंजमेंट भी ऐसी है कि लोग आते ही उनकी आधी बीमारियाँ गायब हो जाती, शांत हो जाते, आनंदित हो जाते। हाँ, उनके कई बेचैनी गायब हो जाते, एसिडिटी गायब हो जाती, मन शांत हो जाता। और फिर हम सिखाते और वो 100% शांत हो जाते और मस्त घर में जाते। कई लोग आते, फिर हमसे शिक्षा ग्रहण करते तो दारू छोड़ देते। कि कई लोगों के पति पत्नी के झगड़े खत्म हो जाते, किसी की एसिडिटी खत्म हो जाती, किसी के विचार गायब हो जाते, निर्विचार अवस्था प्राप्त करते। आइए देखो, और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ टॉयलेट बाथरूम है। ये टॉयलेट बाथरूम भी देख सकते हैं आप भीतर से खोलो, उसका दरवाजा खोलो, भीतर से खोलो। आप देख सकते हैं कि पूरी आधुनिक व्यवस्था से है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, तो ये बाबा सोच करके क्या इस तरह से क्यों बनाया, क्या था? हाँ, तो वही ना बाबा साहब ने बोला कि तुम ऐसा बनाओ कि लोग ऐसा कहे कि ये नीचे के लोग नहीं है। हाँ, यानी कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग बेहतर रहते हैं, उनकी सोच जो है ऊंचे होता है। और ये आपने बेहतर इस तरह से बनाया कि लोग हमसे आदर्श ले, और आदर्श इस तरह से ले कि एक भारत का आदमी जिसके माँ बाप गरीब है, सड़क पे काम करते हैं, तो अम्बेडकर मूवमेंट में अपने पैसे से कितना बेहतर बनाते हैं, कितना बेहतर बना सकता है। बनाया इंडिया में जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर, वकील हैं, पैसे वाले, अगर वो इस तरह की बनाते तो भारत स्वर्ग बन जाएगा। हाँ, अभी तो नर्क बनाया हुआ। हाँ, यहाँ सब शोषण चल रहा, जाति भेद चल रहा, सब रेप हो रहे, मर्डर हो रहे, सब सब लूट खसोट हो रही। हाँ, अगर धर्म को जाने, ज्ञान के द्वारा धर्म को जाने, तो एक आदमी ऐसा कर सकता। हमारे भारत में कितने लोग हैं? यानी कि आप इसके माध्यम से लोगों को भी जागरूक करें कि आप लोग भी पैसा जो कमाते हैं, रखे रहते हैं, बेहतर चीज बनाइए लोगों को। हाँ, देख करके बिल्कुल, दूसरा भी बिल्कुल। करने का प्रयास करें। इस तरह से आपने यहाँ का मोनेस्ट्री को बनाया है, हर चीज जो है बहुत बेहतर ढंग से हर जगह सिस्टम से सेट किए हैं, ताकि लोग बाहर से आए तो यहाँ से सीखें, यहाँ का अनुभव लें और जा करके साझा करें लोगों की भी। कई लोग क्या पैसा कमाते, तिजोरी में रखते और मर जाते, और वो चोरों का धन होता है। इसलिए हम आह्वान करते हैं, अरे ये देश हमारा है, ये समाज हमारा, संस्कृति हमारी है। हाँ, और सबसे सुंदर देश है हमारी दुनिया का। यहाँ हर आदमी ने अगर आके हर जगह अपने अपने हिसाब से इस तरह से बनाया तो बेहतर लगेगा, अमर हो जाएंगे, इतिहास के पन्ने में अमर हो जाएंगे। देखो भाई, जिस तरह से यहाँ का चर्चा होता, लोग दूर देख करके यहाँ का जो है वीडियोज में, पेपर्स में तो देख करके यहाँ आते हैं। जैसे आप अभी हमारी बहुत उड़ीसा से आई है, उड़ीसा से यहाँ डेवलप जैसा फीलिंग और देख करके यहाँ आया, आपके लोकेशन कुछ की बढ़िया बना हुआ, चलो देखा जाए। तो इस तरह से आप एक मैसेज समाज को देना चाहते हैं कि इस तरह से जो पैसा होता है, लोग पैसा कमाते हैं लेकिन पड़ा रहता है, उसको अच्छी जगह लगाइए, देख करके तो दूसरे लोग बनाने का काम करेंगे। इस तरह से एक संदेश देना चाहते हैं। सोच मन में इस तरह थे जी, इस भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का क्या उद्देश्य है? ये खड़ी प्रतिमा का अर्थ ये है कि जब भी आपको ध्यान करना है तो सजग कैसे होना है, सजगता से ध्यान कैसे करना है, समग्रता से कैसे करना है। और कई बार अपन बैठ के करते तो आलस्य आ जाता, सुस्ती आ जाती, लेट जाता, आदमी ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, तो बैठ के भी ध्यान करना चाहिए। अगर थक गए तो खड़े कैसे करना है, तो उसका प्रतीक है। तो ये सजगता का प्रतीक है। हाथ के ऊपर हाथ है तो वो स्वस्मरण में है, दोनों पैर शरीर की एक जगह पे रखे तो जमीन के साथ जुड़े हुए, तो जमीन का अनुभव कर रहे, हाथ स्व का अनुभव कर रहे। और धीरे धीरे जो आदमी जमीन का अनुभव करता है, बहती हवा का अनुभव करता है, ध्वनि का अनुभव करता है, स्व का अनुभव करता है, और धीरे धीरे वो सर्व का अनुभव करता है। तो स्व से सर्व का कैसे अनुभव करना, उसका प्रतीक है। तो ये ध्यान करते करते खो गए यूनिवर्स में, उसका प्रतीक है। तो इस तरह से ध्यान करना, इसलिए हमने प्रतीकात्मक मूर्तियाँ लगाई कि तुम ऐसे खड़े रहो, अनुभव करो। हाँ, ये उसका प्रतीक है।
और वो देखो उनकी आंखें आधी बंद है आधी खुली है, मतलब भीतर भी देखो बाहर भी देखो, बाहर भी जीवन अनंत अमर्याद है, भीतर भी जीवन अनंत अमर्याद है। तो दोनों जीवन को तुमने जिसने जान लिया वो बुद्ध बन गया। पीपल के पत्ते जैसे पीपल का वृक्ष जो बहुत वृक्ष लगाया गया है और पीपल के पत्ते जैसा इसको डिजाइन बनाया गया है, इससे इसका मतलब। और ये सब ये जो सेंटर बनाया है हमने ये पूरा सिंबॉलिक है। तो सिंबॉलिज्म क्या है इसमें कि हमको बोधि के मार्ग पर चलना है। सिद्धार्थ गौतम ने बोधि संबोधि की साधना की पीपल के वृक्ष के नीचे, और बोधि जागरूक हो गई, उनकी संबोधि प्राप्त हो गई, इसलिए पीपल को हम बोधि वृक्ष बोलते हैं। तो हमने बोधि का जो पत्ता है उसके आकार का बोधि गार्डन बना दिया। तो आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर ये पीपल के पत्ते के समान ये बोधि गार्डन है। तो हमको यहाँ बैठ के बोधि जागरूक करना है, संबोधि प्राप्त करना है। और ये ओरिजिनल मौलिक पेड़ है। हाँ, उधर डीएनए गार्डन बनाया है, जीन्स जेनेटिक गार्डन बनाया है, तो वहाँ जीन्स को डेवलप करो। और यह बोधि ध्यान ज्ञान से बोधि जागृति ये बोधि का है। हाँ, और कितना सुंदर पेड़ है। और उसका स्ट्रक्चर देखो, इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप तो वो पीपल के पत्ते के समान है वो सब। और इसका रास्ता भी देखोगे तो हमने उस तरह से डिज़ाइन किया। लेकिन यहाँ कोई गार्डनर नहीं, कुछ नहीं, बस हम यहाँ खड़े रहे और ज़मीन को पूछा हमने कि कैसा बनाना, और ज़मीन ने बोल दिया कैसा बनाओ और हमने कोशिश की, बन गया। तो हमने नहीं बनाया, ये यहाँ की ज़मीन ने हमको बोला कि ऐसा बनाओ। तो अगर तुम ज़मीन से जुड़ गए, पेड़ पौधे से जुड़ गए, वही बताते। हाँ, मौलिक सिंबल है सम्राट अशोक का। हाँ, राज चिन्ह था। और वो चिन्ह आज भी हमारे भारत सरकार के हर भवन में नोटों के ऊपर, और ये सिंबल है सब। ये सम्राट अशोक का ओरिजिनल मौलिक ये हमने यहाँ लगाया, और भिक्षु अशोक का हमने उधर बनाया। और वो प्रतीक है मेडिकल और मेडिटेशन का प्रतीक है, भौतिक और आध्यात्मिक का प्रतीक है, धर्म और विज्ञान का प्रतीक हमने उधर बनाया। अच्छा, इसको कितना समय लगा खड़ा करने में? अभी तो और बहुत काम का तो मैं बचपन से पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ, और 94 में मैं मेडिटेशन सीखा, फिर मैं 100-200 किताबें पढ़ी, फिर मैं इंस्पायर हो गया। तो मुझे ऐसी ज़मीन चाहिए थी। तो 97 से लेके 7 तक 10 साल मैंने इस तरह की ज़मीन ढूंढने की कोशिश की, और ये ज़मीन मिली। तो 2007 को इसका भूमि पूजन किया। 2007 को 14 अक्टूबर में रमजान ईद थी, और उसी दिन बाबा साहब का धम्म चक्र प्रवर्तन दिन भी था। तो हमने सारे धर्मियों को बुलाया, सबको भोजन दे दिया, मुस्लिम लोगों को, जैन लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को, सब साधु संतों को बुला के इसका उद्घाटन किया और नींव रखी। तो 2007 से हम इसके पीछे। और यहाँ हमने किसी को कोई पैसा नहीं मांगा। हाँ, किसी से कोई दान भी नहीं मांगा, ना गवर्नमेंट से मांगी, ना फॉरेन से नहीं मांगी। उसके पीछे का हमारे मंशा ऐसा था कि बाबा साहब कहते थे कि मेरे समाज में 20 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 20 वकील हो।